जय हिंद दोस्तों, मैं विरचन राठौड़। आप देख रहे हैं HR एजुकेशन ग्रुप। और दोस्तों, राजस्थान भौतिक प्रदेश का भाग 2 दोस्तों लेके आ गए आपके सामने। दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो दोस्तों बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और दोस्तों बार बार रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चंस आपके सामने लेके आ गया। दोस्तों, अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों इसका फर्स्ट भाग देखना ना भूलिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस दोस्तों लेके आते हैं आपके सामने। फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, निम्न में से कौन सा स्थान दक्षिणी राजस्थान में स्थित नहीं है। दोस्तों ये दोस्तों देखो ARO में पूछा गया सवाल है दोस्तों। फटाफट दोस्तों इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा दोस्तों, कौन सा क्षेत्र जो दक्षिणी राजस्थान में स्थित नहीं है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा डी, थली। डी आंसर दोस्तों इसका सही हो जाएगा जो दोस्तों कि दक्षिणी राजस्थान में नहीं है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चंस पे। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने आप देख सकते हैं, थार मरुस्थल में ढाड के नाम से कौन सा जाना जाता है। कौन जाना जाता है, कौन सा जाना जाता है ढाड के नाम से थार मरुस्थल में। दोस्तों फटाफट इसका आंसर दोस्तों कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसका दोस्तों सही आंसर होगा सी दोस्तों, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो ढाड है दोस्तों, इसको चंद्रकार वालुका स्तूप के गर्त जो होते हैं उसको ढाड कहा जाता है। और दोस्तों इसके बारे में थोड़ा विस्तार से जानकारी ले लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं ढाड जो बरखान की दो भुजाओं की रगड़, बरखान की दो भुजाओं की रगड़ चंद्रकार बालुका स्तूप के गर्त को जो कहते हैं ढाड कहते हैं, जिसमें वर्षा का जल एकत्रित होता है ढाड में। और थली लूनी नदी के उत्तर स्थलीय मरुस्थल उच्च स्थल मरुस्थलीय उत्तर से पूर्वी भाग को दोस्तों थली कहते हैं। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन आ गया दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों ये राजस्थान पुलिस में दोस्तों क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, और बहुत सारे एग्जाम में रिपीट हो चुका है, थर्ड ग्रेड में भी आ चुका है दोस्तों। चंद्रकार बालुका स्तूपों को कहा जाता है, मतलब दोस्तों चंद्रका बालुका स्तूप इसको क्या कहा जाता है दोस्तों। फटाफट दोस्तों आंसर अपना कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा बी, बरखान। जो चंद्रकार बालुका स्तूप होता है उसको बरखान कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका आ गया है। यहाँ पे दोस्तों आपका क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा बालुका स्तूप मंद पवनामुखी ढाल व तीव्र पवनामुखी ढाल वाला होता है। मंद ढाल वाला और तीव्र ढाल वाला दोस्तों बालुका स्तूप कौन सा है दोस्तों। फटाफट ऑप्शन दोस्तों दीजिएगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बरखान। जो दोस्तों बरखान बालुका स्तूप होता है वो मंद ढाल व तीव्र पवनामुखी ढाल वाला होता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चंस की ओर। दोस्तों ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये आ गया दोस्तों, आपको सीधा सा दोस्तों पूछ लिया बरखान क्या है। तो रेट मैन लेवल फर्स्ट में पूछा था दोस्तों बरखान क्या है। तो दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन था दोस्तों, जिसने ये वीडियो देखा उनके लिए तो बहुत ईजी है। और दोस्तों आगे पढ़ा हुआ रेत के टीले को दोस्तों बरखान कहा जाता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों ये हर जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, ये हर क्वेश्चंस एग्जाम में आ चुका है दोस्तों। 1 से 2 बार रिपीट होने वाले क्वेश्चंस ही दोस्तों इस वीडियो में लेकर आता रहता हूँ दोस्तों। हर सब्जेक्ट से दोस्तों रिलेटेड होगा वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्वेश्चंस आपके सामने है, बरखान बालुका स्तूप प्रधान राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में पाया जाता है। मतलब दोस्तों बरखान बालुका स्तूप राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में पाया जाता है दोस्तों। फटाफट आंसर दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों आपको वर्षा वाले क्षेत्र बताएं, फटाफट आंसर दोस्तों कमेंट बॉक्स में आपका आना चाहिए। तो इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा बी, 20 से 35 सेंटीमीटर वर्षा वाले भागों में दोस्तों ये बरखान पाया जाता है स्तूप। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। बरखान के बारे में दोस्तों मैं आपको यहाँ से थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। जैसे कि दोस्तों बरखान को चंद्रकार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चंद्रकार। और क्रिसेंट को मोबाइल गतिशील होते हैं, क्रिसेंट मोबाइल गतिशील होते हैं ये बरखान। और बरछान बालुका स्तूप जो 10 से 20 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जिसकी चौड़ाई 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर चौड़ाई तक विस्तृत होते हैं। पालेरी जो है, जो भालेरी चूरू जैसलमेर सीकर सूरतगढ़ गंगानगर लूणकरण और करणी माता बीकानेर बाड़मेर ओसिया जोधपुर मुख्य 20 से 35 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये दोस्तों क्वेश्चन आ गया आपके सामने, सिर्फ है एक, मतलब दोस्तों सिर्फ क्या है। ये दोस्तों ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, पूछ लिया सिर्फ क्या है।
तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा दोस्तों, फटाफट कमेंट बॉक्स में आपकी ओर से दीजिए। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए, अनुदेंद्रीय बालू का स्तूप को सिप कहते हैं। क्या दोस्तों? अनुदेंद्रीय बालू का स्तूप को सिप कहा जाता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन से बालू का स्तूप प्रचलित पवन की दिशा में समांतर विकसित होते हैं? दोस्तों जो पवन के समांतर बालू का स्तूप जो होते हैं उसको क्या कहते हैं? सीटी में दोस्तों ग्रेजुएशन लेवल में पूछा गया सवाल है दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपके सामने दोस्तों सीप। सीप बालू का स्तूप दोस्तों है जो पवन की ढाल के समांतर होते हैं, पवनों की दिशा के समांतर होते हैं दोस्तों सीप। सीप के बारे में दोस्तों थोड़ा विस्तार से पढ़ लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों अनुदेंद्रीय पवनामुखी रेखीय व लिनियर पवन की दिशा के अनुरूप बनने वाले बालू का स्तूप है जो कि लॉन्गिट्यूडिनल सौर महोदय ने बताया है, ये 1989 में। ये 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों, 3 प्रकार के होते हैं, सीप, वनस्पति युक्त रेखीय और पवन विमुखी रेखीय। ये लंबवत समांतर श्रेणी के समान विकसित होते हैं। विस्तार जैसलमेर में है दोस्तों इसका, जो दक्षिण पश्चिमी रामगढ़ के दक्षिण पश्चिम जोधपुर ग्रामीण में है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन है, राजस्थान के किस क्षेत्र में अनुप्रस्थ बालू का स्तूप मिले हैं? तो दोस्तों राजस्थान के किस क्षेत्र में अनुप्रस्थ बालू का स्तूप मिले हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, फटाफट कमेंट बॉक्स में दोस्तों उत्तर आना चाहिए आपका। इसका सही आंसर हो जाएगा ए दोस्तों, ए। बीकानेर जिले में पुंगल के चारों ओर दोस्तों जो है जो अनुप्रस्थ बालू का स्तूप पाए जाते हैं बीकानेर में। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर, और उससे पहले दोस्तों यहाँ पढ़ ले अनुप्रस्थ के बारे में थोड़ा। अनुप्रस्थ जिसको ट्रांसवर्स कहते हैं, बालू का स्तूप दीर्घकाल तक हवा में एक दिशा में चलने के कारण 90 डिग्री में बनते हैं, ये हवा की एक दिशा में चलने के कारण। पुंगल के चारों ओर, ये बीकानेर में है, रावतसर हनुमानगढ़ में भी है, और सूरतगढ़ जो गंगानगर चूरू झुंझुनू में भी है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, थार मरुस्थल के संदर्भ में पैराबोलिक क्या है? दोस्तों ये क्वेश्चन है, थार मरुस्थल के संदर्भ में पैराबोलिक क्या है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा दोस्तों पैराबोलिक दोस्तों बालू का स्तूप को कहा जाता है। आपका ये आंसर राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन है, राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल में सबसे प्रमुख अधिकांश बालू का स्तूप है, मतलब सबसे ज़्यादा जो बालू का स्तूप है राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल में कौन से है दोस्तों? तो इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, फटाफट कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा पैराबोलिक, सबसे ज़्यादा है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। इससे पहले यहाँ पैराबोलिक के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों पैराबोलिक बालू का स्तूप जो पश्चिमी राजस्थान में सबसे प्रमुख है, अधिकांश संपूर्ण मरुस्थल क्षेत्र में विस्तृत है। इनके निर्माण में मरुस्थलीय वनस्पति का योग होता है, आकृति हेयर पिन जैसी होती है। पैराबोलिक बालू का स्तूप की आकृति दोस्तों हेयर पिन जैसी होती है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। गतिशील रेत के टीले को राजस्थान की स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कांस्टेबल में पूछा हुआ है। जो गतिशील रेत के टीले होते हैं इसको स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा दोस्तों धरियन, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, धरियन कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ दोस्तों इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं धरियन के बारे में। रेत के गतिशील टीले जो मोबाइल के टीले को राजस्थान में धरियन कहते हैं। बालू का स्तूप बालू का रेत के टीले जो तेज हवा के साथ स्थान बदलते हैं, बालू का स्तूप वो जो तेज हवा के साथ स्थान बदलते हैं उसे धरियन कहते हैं। रन बालू का स्तूपों के बीच की नम्न भूमि जहाँ वर्षा पानी दलदल बन जाता है उसे क्या कहते हैं? रन कहते हैं। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तारा भांति के टीले पाए जाते हैं। तारा भांति के टीले दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाइब्रेरी 3rd ग्रेड में पूछा हुआ है। तो इसका दोस्तों कमेंट बॉक्स में फटाफट आंसर आना चाहिए दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा मोहनगढ़ सूरतगढ़ में दोस्तों ये तारा भांति के टीले पाए जाते हैं, मोहनगढ़ और सूरतगढ़ गंगानगर में। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ दोस्तों पढ़ लें आप थोड़ा बेसिक नॉलेज। तो यहाँ पे दोस्तों तारा
तारा बालू का स्तूप वे बालू का स्तूप है जो तारे के समान दिखाई देते हैं। तारा बालू का स्तूप वे स्तूप है जो तारे के समान दिखाई देते हैं, स्टार के समान दिखाई देते हैं। तारा स्टार बालू का स्तूप जो सोनगढ़, मोहनगढ़, पोखरण, जैसलमेर, सूरतगढ़ में मिलते हैं, संखलाबंद में मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? स्टार बालू का स्तूप संखलाबंद में, जो ऊंचाई उनकी होती है 25 से 10 सेंटीमीटर, 10 से 25 सेंटीमीटर। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये आपके सामने है। ये अगला क्वेश्चन है आपके सामने। राजस्थान के थार मरुस्थल में जसवंती नदी की घाटी में किस प्रकार के बालू का स्तूप के चिन्ह होते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर आपके सामने दोस्तों होगा। फटाफट दोस्तों इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो इसका सही आंसर दोस्तों ये दोस्तों थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, तो इसके बारे में बता दूं कि ये दृष्टवंती दोस्तों यहाँ पे इसकी थोड़ी बेसिक नॉलेज ले लेते हैं। यहाँ पे जो है वो क्वेश्चन तो दोस्तों सभी प्रकार के पूछ लिए, इसलिए दोस्तों यहाँ पे दृष्टवंती घग्गर नदी की घाटी में पाए जाने वाले बालू के स्तूप को बरखान कहते हैं, जो सूरतगढ़ में है। अर्धचंद्राकार को बरखान कहते हैं, सूरतगढ़ गंगानगर में। अनुप्रस्थ ट्रांसवर्स है जो रावतसर हनुमानगढ़ में है, सूरतगढ़ गंगानगर में। तारा बालू का स्तूप जो सूरतगढ़ गंगानगर में। नेटवर्क बालू का स्तूप जो हनुमानगढ़ से हिसार तक है फैला हुआ है दोस्तों। ये दोस्तों इसका क्वेश्चन है। आगे वाले क्वेश्चन में थोड़ा चेंजेज है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन दोस्तों 44वां। राजस्थान में प्याला जिलों की रचना कहाँ हुई थी? कहाँ हुई है? राजस्थान में प्याला जिलों की रचना कहाँ हुई है? तो दोस्तों इसका सही आंसर दोस्तों आपके सामने होगा। फटाफट दोस्तों आंसर दीजिएगा। इसका सही आंसर होगा दोस्तों सी, प्याला झील मरुस्थल के बालू का स्तूप से मुक्त क्षेत्र में हुई है प्याला झील। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है। राजस्थान के किस जिले में प्याला झील ले हैं? आरपीसी दोस्तों सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ है, राजस्थान में किस जिले में प्याला झील है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा दोस्तों बी, जैसलमेर में। जैसलमेर में प्याला झील पाई जाती है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। ये अगला क्वेश्चन दोस्तों आ गया। यहाँ पे दोस्तों प्याला झील राजस्थान के किस भौगोलिक अंचल में पाई जाती है? भौगोलिक अंचल में कौन से अंचल में पाई जाती है? अगर पहले वाला क्वेश्चन पढ़ा था हमने, जैसलमेर में पाई जाती है। जैसलमेर दोस्तों थार मरुस्थल वाला अंचल आता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा दोस्तों? फटाफट कमेंट। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, थार मरुस्थल में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ दोस्तों थोड़ा पढ़ ले प्याला झील को। प्याला झील वर्षा जल से युक्त प्याला झील वर्षा जल से युक्त अस्थायी झील होती है, जो सामान्य शुष्क रहती है। मुख्य थार के मरुस्थल पश्चिमी राजस्थान जैसलमेर बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र में पाई जाती है। बोल्सन का भाग है ये, 33 सागर के अवशेष है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने है। ये लूनी का उत्तरी क्षेत्र कहलाता है। मतलब दोस्तों लूनी नदी का उत्तरी क्षेत्र क्या कहलाता है? ये क्वेश्चन है दोस्तों, फटाफट दोस्तों आंसर दीजिएगा। इसका सही आंसर दोस्तों होगा थली। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो लूनी का उत्तरी क्षेत्र कहलाता है थली। लूनी बेसिन का उत्तरी क्षेत्र थली प्रदेश कहलाता है, और पाली, डिडवाना, कुचामन, बीकानेर, गंगानगर, चूरू में आता है ये थली प्रदेश। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने। निम्न में से कौन से सही सम्मिलित है? मतलब यहाँ दोस्तों 4 दिए ऑप्शन, इनमें से सम्मिलित सही कौन सा है आपको चुनना है। जैसे देखो, घग्गर का मैदान गंगानगर हनुमानगढ़ जिले में, शेखावटी प्रदेश आंतरिक प्रवाह क्षेत्र में, उदयपुर बेसिन गिरवा में, और बोराट का पठार रघुनाथगढ़ सीकर। तो दोस्तों इनमें से सही कौन सा है? ये फटाफट दोस्तों आंसर देना है आपको। और दोस्तों ये आपका आंसर ये कूट में देना है। तो इसमें से कौन कौन सा सही है, ये फटाफट दोस्तों अपना ऑप्शन दीजिएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। इसमें डी दोस्तों गलत है, आपको बता दें। ये डी बोराट का पठार रघुनाथगढ़ सीकर में नहीं है। उदयपुर बेसिन गिरवा सही है। शेखावटी प्रदेश आंतरिक प्रवाह क्षेत्र ये भी सही है। और घग्गर का मैदान गंगानगर हनुमानगढ़ में ये भी बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सम्मिलित कीजिए। फटाफट दोस्तों सम्मिलित कीजिए। इसमें मेवाड़ प्रदेश, हाड़ौती पठार, शेखावटी प्रदेश और घग्गर मैदान।
ये दोस्तों सम्मिलित फटाफट कीजिएगा। और इसका सही आंसर क्या है फटाफट ऑप्शन कीजिए, कमेंट कीजिए फटाफट दोस्तों ऑप्शन सही आंसर का। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। बी दोस्तों सही आंसर हो जाएगा इसका, 2 नंबर वाला। कोड 2 बी सही है, इसको अपन देख लेते हैं। बी दोस्तों सही आंसर है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। ये सूची बी फर्स्ट सूची सेकंड सूची को सम्मिलित करना है दोस्तों। ये क्वेश्चन भी बार बार आता रहता है, जो दोस्तों आपको सम्मिलित करना है इसको। जैसे कि प्याला, प्याला क्या है? बालू का स्तूप है, पर्वत है, खंड है, शीतल शुल्क झील है, ये क्या है दोस्तों? थोड़ी देर पहले आया था, प्याला क्या है? शुल्क झील है। लाठी संग्रला किसे कहते हैं? लाठी संग्रला भूगर्भिक जलपट्टी है। और इंसेलबर्ग जो अरावली पर्वत का खंड है। और बरखान जो बालू का स्तूप को कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका डी। दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ दोस्तों आपको थोड़ा शेखावटी प्रदेश के आंतरिक प्रवाह के क्षेत्र दोस्तों बता देते हैं। मेवाड़ पर्वतीय प्रदेश व उदयपुर बेसिन को गिरवा कहा जाता है। और इसेलबर्ग को आबू खंड कहा जाता है। और लाठी सीरीज, लाठी संग्रला जो जल पट्टी है। और प्याला शुल्क झील है। और गग्गर का मैदान गंगानगर अलीगढ़ में आता है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अरावली किस प्लेट से अलग हुई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अरावली किस प्लेट से अलग हुई थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा यूरेशियन प्लेट। सी इसका राइट आंसर है, यूरेशियन प्लेट से अरावली अलग हुई थी। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। इससे पहले यहाँ पढ़ ले, अरावली भारत की सबसे प्राचीन श्रृंखला है। और जब भारतीय टेक्टोनिक प्लेट यूरेशियन प्लेट से अलग हुई थी। कौन सी प्लेट हुई थी? भारतीय टेक्टोनिक प्लेट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वर्तमान में अरावली पर्वत विद्यमान है। कैसे पर्वत, किस पर्वत के रूप में विद्यमान है दोस्तों? इसका सही आंसर है दोस्तों एक हो जाएगा, बली पर्वतों के रूप में अरावली पर्वत विद्यमान है। दोस्तों यहाँ पे दोस्तों अवशिष्ट पर्वत, सॉरी दोस्तों इसका सही आंसर दोस्तों वाली पर्वत भी है दोस्तों। और अवशिष्ट के रूप में भी है। मतलब यहाँ पे दोस्तों आरपीएससी ने जो बोला है अवशिष्ट पर्वतों के रूप में, तो दोस्तों इसको अपन सही गिनेंगे, सी आंसर अवशिष्ट पर्वतों के रूप में। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। रचना विधि के आधार पर अरावली पर्वत है। कैसा है दोस्तों? रचना विधि के आधार पर। तो दोस्तों इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा, रचना विधि के आधार पर मोड़दार पर्वत है। कैसा पर्वत है दोस्तों? मोड़दार। भी आंसर राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अरावली पर्वत का प्रकार है। कैसा प्रकार है अरावली पर्वत का दोस्तों? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अवशिष्ट प्रकार है। अरावली पर्वत का प्रकार कैसा है? अवशिष्ट। बी राइट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों आप देख सकते हैं, अरावली चट्टान, अरावली ग्रुप सुपर ग्रुप नील्स सेल्ट व ग्रेनाइट दिल्ली सुपर क्वार्टरजाइट निर्माण प्रक्रिया आधार पर बल्ली रूप में है। कालक्रम अनुसार प्राचीनतम वर्तमान में अवशिष्ट के रूप में दोस्तों अरावली पर्वत विद्यमान है। रचना विधि मोड ऑफ द फॉर्मेशन आधार पर मोड़दार है। फोल्डेड रूप के रूप में अरावली पर्वत है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ग्रेजुएशन में दोस्तों आ चुका है सीईटी में। क्वेश्चन है कि अरावली पर्वतमाला के संबंध में निम्न में से कौन सा तथ्य सत्य है? जो तथ्य कौन से सत्य है दोस्तों वो आपको बताना है। अरावली पर्वत का निर्माण, जैसे कि इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था, तो दोस्तों इसका बिल्कुल आंसर क्या होगा दोस्तों? निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था। कि वर्तमान में यह अवशिष्ट पर्वत के रूप में है। ये मुख्य आग्नेय चट्टान के निर्माण है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट, जो कि अवशिष्ट पर्वत है। और यह दक्षिण पश्चिम से पूर्व दिशा में विस्तृत है। 2 आंसर इसके दोस्तों राइट हो जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों आपका आंसर होगा जो ए होगा, ये आंसर। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर।
यहाँ पढ़ लेते हैं अरावली पर्वत। अरावली पर्वतमाला का निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था। कौन से युग में हुआ था? प्री कैम्ब्रियन युग में। इनमें ग्रेनाइट चट्टान बहुत पाई जाती है। भूगर्भिक पट्टी से दिल्ली सुपर ग्रुप की चट्टानों का कठोर क्वार्टरजाइट है। इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था। सही है ना? चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आरएस क्वेश्चंस में आया, आरएस की प्री में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। अरावली मरुस्थल के पूर्ववर्ती विस्तार को रोकता है। राजस्थान की सभी नदियों का उद्गम अरावली से होता है। राजस्थान में वर्षा का वितरण पार्व अरावली से प्रभावित नहीं है। अरावली की प्रदेश धात्विक खनिजों में समृद्ध है। इसका सही आंसर दोस्तों कौन कौन सा होगा दोस्तों? फटाफट इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए दोस्तों। इसका सही आंसर होगा ए और जो दोस्तों पहला है ए, जो पूर्वी विस्तार को रोकता है मरुस्थल के, सही है। और दूसरा दोस्तों इसमें होगा डी आंसर दोस्तों दूसरा होगा, जो कि अरावली पर्वत में खनिजों के भंडार है। इसका सही कूट हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे डी आंसर आपका राइट हो जाएगा। यहाँ दोस्तों अरावली के बारे में पढ़ते हैं कि अरावली राजस्थान में मरुस्थल के पूर्ववर्ती विस्तार का रोकता है। राजस्थान का वर्षा वितरण प्रारूप अरावली से प्रभावित है। अरावली धात्विक खनिजों में समृद्ध में बिल्कुल है। चलते हैं दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे दोस्तों राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल प्राचीनतम है? दोस्तों राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल प्राचीनतम है दोस्तों? तो यह दोस्तों क्वेश्चन हो जाएगा आपका सी। अरावली पर्वतमाला सबसे पुरानी पर्वतमाला है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया दोस्तों। अरावली पर्वत श्रेणी का विकास किस काल में होना माना जाता है? अरावली पर्वत श्रेणी का विकास किस काल में होना माना जाता है? तो दोस्तों इसका सही दोस्तों आंसर होगा, फटाफट दोस्तों कमेंट बॉक्स में दोस्तों इसका आंसर दीजिएगा। प्री कैम्ब्रियन युग। किसमें अरावली पर्वत का विकास माना जाता है? प्री कैम्ब्रियन युग। ए राइट आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विश्व की प्राचीनतम वल्ली पर्वतमाला निम्न में से कौन सी है? वल्ली पर्वतमाला। तो दोस्तों फटाफट दोस्तों ऑप्शन जो कि दोस्तों बी राइट है, कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर दीजिए फटाफट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे दोस्तों अगला क्वेश्चन रहेगा, सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो दोस्तों सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला दोस्तों अरावली है। राइट आंसर सी हो जाएगा आपका। यहाँ दोस्तों अरावली के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। अरावली प्रदेश शैल समूह अरावली दिल्ली क्रम लक्षण धरातलीय प्राचीनतम वल्ली पर्वत अरावली है। उद्गम गोडवाड़ा लैंड प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था। क्षेत्रफल 9.1% भाग पर अरावली पर्वत है। जनसंख्या 10% निवासी करती है। अरावली पर्वत में मिट्टी काली भूरी व पथरीली लिथोसॉल्स है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। श्रेणी राजस्थान के किस जल क्षेत्र में बनाती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए, अरावली जो दोस्तों श्रेणी राजस्थान के लिए जल क्षेत्र बनाती है। कौन सी श्रेणी? अरावली पर्वतमाला। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान का जल विभाजन कौन सा है? मतलब राजस्थान का जल विभाजन कौन सी पर्वतमाला करती है या कौन सी चीज़ करती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा अरावली पर्वतमाला राजस्थान की जल विभाजन रेखा निर्धारित करती है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन से निम्न में से कौन सा एक कथन अरावली श्रेणी के लिए सही है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा दोस्तों, फटाफट कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा सी, जल विभाजन का कार्य करती है अरावली पर्वत। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन से, कौन सा पर्वत राजस्थान दो प्रमुख भागों में विभाजन करता है? कौन सा पर्वत राजस्थान को दो प्रमुख भागों में विभाजित करता है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा दोस्तों, क्या होगा दोस्तों? सही आंसर डी, अरावली पर्वत माला जो राजस्थान को दो भागों में विभाजन करती है, जल विभाजन रेखा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सी पर्वत श्रेणी राजस्थान राज्य को पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान में विभाजन करती है?
ये भी दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी है दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा अरावली। 2 भागों में विभाजन करती है राजस्थान को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इससे पहले हम अरावली के बारे में थोड़े तथ्य पढ़ लेते हैं। अरावली श्रेणी राजस्थान को 2 भाग, पूर्वी राजस्थान तथा पश्चिमी राजस्थान में विभाजित करती है। राजस्थान में जल विभाजन कार्य करती है। 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा यहाँ से गुजरती है अरावली से। अरब सागर अफवाह तंत्र मानसून तथा बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र मानसून को अलग अलग करती है। वर्षा वितरण प्रारूप को प्रभावित करती है। वह धात्विक खनिजों से समृद्ध है। मरुस्थल में पूर्वी प्रसार को रोकती है। मरुस्थल प्रसार को अरावली पर्वत रोकती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन आपके सामने है। राजस्थान के निम्न जिलों में से कौन से एक जिले में अरावली पर्वतमाला का विस्तार नहीं है? दोस्तों यहाँ दोस्तों कौन से जिले में अरावली पर्वतमाला नहीं है, इसका आंसर देना है आपको फटाफट। तो दोस्तों कौन से जिले में अरावली पर्वतमाला नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या दोस्तों आंसर होगा सही? कौन से जिले में अरावली पर्वतमाला नहीं है? तो दोस्तों सही आंसर होगा जालौर जिले में अरावली पर्वतमाला का विस्तार नहीं है। सी आंसर आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन अगला है। राजस्थान में अरावली प्रदेश में राज्य के कुल कितने जिले सम्मिलित किए गए? राजस्थान में अरावली प्रदेश में कुल कितने जिले आते हैं? दोस्तों फटाफट दोस्तों आंसर दोस्तों कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 12 जिले हैं जो अरावली प्रदेश में आते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ दोस्तों व्याख्या कर लेते हैं उसकी। अरावली पर्वतीय प्रदेश का राजस्थान में 22 जिलों में विस्तृत है। दोस्तों पहले 12 आते थे और अब दोस्तों 2023 से 22 जिलों में विस्तृत है। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, सीकर, झुंझुनू, अजमेर, सिरोही, अलवर, पाली, जयपुर, सोनभद्र, शाहपुर, नीमका, थाना, ब्यावर, केकड़ी, दुद्ध, जयपुर ग्रामीण और कोटपतली, ब्रॉड और खैरथल, तिजारा जो दोस्तों क्षेत्र है 22 जिले जो भी अरावली प्रदेश क्षेत्र में आते हैं। कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान की जीवन रेखा कहलाता है? फटाफट दोस्तों आंसर दीजिए। राजस्थान की जीवन रेखा कौन सा भौतिक प्रदेश कहलाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बी, अरावली पहाड़ी जो राजस्थान की जीवन रेखा कहलाती है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे दोस्तों व्याख्या कर लेते हैं। राजस्थान की जीवन रेखा लाइफ लाइन ऑफ राजस्थान अरावली पर्वत को कहा जाता है। राज्य में संपूर्ण भूभाग का 9% तथा जनसंख्या का 10% भाग अरावली पर्वत में निवास करता है। 50 से 90% सेंटीमीटर वर्षा होती है। समुद्र तल से औसत ऊंचाई 930 है। मक्का की खेती मुख्य रूप से की जाती है और क्वार्टरजाइट चट्टानें पाई जाती है। कहाँ? अरावली पर्वत में। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों कथन दिए अरावली मरुस्थल के पूर्वी विस्तार को रोकता है। रोकता है क्या दोस्तों? हाँ बिल्कुल रोकता है, राइट है। अरावली क्षेत्र खनिजों से समृद्ध है, राइट है। राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं है, ये गलत है, अरावली से प्रभावित है। और राजस्थान की अनेक नदियां उद्घाटन होता है अरावली पर्वत से, हाँ बिल्कुल राइट है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बी आपका कूट का राइट आंसर है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। इससे पहले दोस्तों पढ़ ले। अरावली मरुस्थल के पूर्वी विस्तार को रोकता है, बिल्कुल सही है। खनिजों के समृद्ध है, सही है। वर्षा वितरण प्रारूप को प्रभावित करता है दोस्तों। अनेक नदियों का उद्गम स्थल है। विश्व का प्राचीनतम पर्वत है। राजस्थान को 2 भागों में बांटती है और पूर्व ढाल पर वनस्पति संघन ऊंचाई विद्यमान, पूर्वी ढाल उच्चतर तीव्र ढाल युक्त है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है? दोस्तों अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है? तो दोस्तों लगभग क्या होगी दोस्तों अरावली पर्वतमाला की लंबाई? दोस्तों इसका आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में दीजिए दोस्तों। इसका सही आंसर होगा सी दोस्तों इसका सही आंसर है। अरावली पर्वत की लंबाई लगभग 700 किलोमीटर है। ऐसे दोस्तों 697 किलोमीटर दोस्तों है, लगभग 697 दोस्तों, जो कि राइट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान भू क्षेत्र में अरावली पर्वतमाला की लंबाई लगभग कितनी है? तो दोस्तों यहाँ पे दोस्तों लगभग कितनी है, तो
इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों राजस्थान में। कितनी है तो दोस्तों राजस्थान में 550 किलोमीटर। 550 किलोमीटर है जो राजस्थान में अरावली पर्वत की लंबाई है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान पुलिस में क्वेश्चन आ चुका है। अरावली पर्वत के संबंध में गलत तथ्य की पहचान कीजिए। यह विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत में से एक है। तो दोस्तों ये राइट तथ्य हो जाएगा कि ये सही है। इसकी लंबाई 820 किलोमीटर है। दोस्तों ये गलत है, जो कि बी राइट हो जाएगा। इसका सही आंसर दोस्तों बी, जो कि गलत तथ्य है। इसका अक्षांश विस्तार राजस्थान राज्य में है। इसकी सबसे ऊंची गुरु शिखर राइट है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, बी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के किस जिलों में प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व जाती है। तो दोस्तों किस जिले में से प्रारंभ होती है दोस्तों अरावली पर्वतमाला। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, फटाफट कमेंट बॉक्स में दोस्तों इसका उत्तर दीजिएगा। तो इसका सही आंसर है दोस्तों डी, सिरोही से प्रारंभ होती है अरावली पर्वतमाला। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला किस दिशा में विस्तृत है। रेट सेकंड लेवल 2 में क्वेश्चन आ चुका है कि राजस्थान में अरावली पर्वतमाला किस दिशा में विस्तृत है। फटाफट दोस्तों इसका आंसर दीजिएगा। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम की ओर अरावली पर्वतमाला विस्तृत है राजस्थान में, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अरावली पर्वत का विस्तार कहाँ तक है। राजस्थान के उदयपुर से दिल्ली तक, गुजरात से पालनपुर से दिल्ली तक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, इसका सही आंसर होगा अरावली पर्वतमाला गुजरात के खेड़ ब्रह्मा से लेके दिल्ली तक, या गुजरात के पालनपुर से लेकर दिल्ली तक 692 किलोमीटर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो राजस्थान में इसका विस्तार है 550 अरावली का। यह दोस्तों अरावली पर्वतमाला का विस्तार उद्गम सुदूर अरब सागर से मिनिकॉय द्वीप पालनपुर गुजरात से दिल्ली तक। अरावली पर्वतमाला का राजस्थान में विस्तार दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पश्चिम दिशा में है। राजस्थान में प्रवेश खेड़ ब्रह्मा सिरोही से खेतड़ी नीम का थाना। कुल लंबाई 992 किलोमीटर। राजस्थान में 550 किलोमीटर लंबाई है अरावली पर्वत की। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कथन ए व कथन बी को मिलाना है। अरावली पर्वत श्रेणी निकटवर्ती क्षेत्रों में मरुस्थलीकरण के प्रसार को सीमित रखती है। अरावली पर्वत श्रेणी संपूर्ण राज्य में दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर अविच्छिन्न फैली हुई है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, फटाफट दोस्तों कमेंट बॉक्स में दीजिए दोस्तों कूट में। तो दोस्तों का सही आंसर हो जाएगा ए, दोनों सही है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों होगा आपका, इससे पहले यहाँ पढ़ लेते हैं। अरावली का महत्व जल विभाजन कार्य करती है। अरावली पर्वतमाला मरुस्थलीकरण प्रसार को सीमित रखता है। खनिज में समृद्ध वर्षा की वितरण प्रारूप को प्रभावित करता है। अनेक नदियों का उद्गम, वनस्पति संघन, इको पर्यटन को बढ़ावा, पारिस्थितिक तंत्र संतुलन कार्य, विस्तार दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम की ओर अविच्छिन्न रूप से विस्तृत है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान का कौन सा भू क्षेत्र अवैध खनन के कारण गंभीर पारिस्थितिक संकट में झेल रहा है। अवैध खनन कौन से भू क्षेत्र में होता है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा उत्तरी अरावली। उत्तरी अरावली पर दोस्तों अवैध खनन हो रहा है सबसे ज्यादा। उत्तरी अरावली प्रदेश अवैध खनन के कारण गंभीर पारिस्थितिक संकट का सामना कर रहा है। जयपुर ग्रामीण दौसा सीकर झुंझुनू नीम का थाना अलवर खैरथल तिजारा कोटपुतली रोड में मुख्य अवैध खनन के चारों ओर गंभीर संकट का सामना करना पड़ रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अरावली में पूर्वी ढालों पर पश्चिम ढालों की अपेक्षा वनस्पति अधिक संघन व ऊंचाई तक विद्यमान है। कारण क्या है। अरावली के पूर्वी ढाल अधिक मानसूनी वर्षा प्राप्त करते हैं तथा पश्चिमी ढालों की अपेक्षा तीक्ष्ण ढाल युक्त है। तो कूट दोस्तों कौन सा होगा इसका दोस्तों, फटाफट आंसर दीजिएगा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए तथा आर दोनों सही है।
पूर्ण वेग क्या करता है, तो इसका बी आंसर राइट हो जाएगा दोस्तों, बी राइट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों यहाँ पढ़ लेते हैं, राज्य को दो प्राकृतिक भागों में विभाजन करती है अरावली पर्वतमाला। अरावली के पूर्व ढाल पर पश्चिम की अपेक्षा अधिक वनस्पति है संघन है, ऊंचाई लिए पूर्व ढाल अधिक मानसून वर्षा प्राप्त करता है, अतः तीव्र ढाल युक्त जल युक्त ऊंचे। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन है, अरावली पर्वतमाला के किस भाग में सर्वाधिक संख्या में अंतराल विद्यमान है। फटाफट दोस्तों कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आना चाहिए दोस्तों, कि इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तरी मध्यवर्ती भाग में जो सर्वाधिक अंतराल है, संख्या में सर्वाधिक अंतराल है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। इससे पहले अरावली पर्वतमाला की जानकारी। अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई 692 किलोमीटर, राज्य में 550 किलोमीटर की लंबाई अरावली पर्वत में। क्षेत्रफल अरावली पर्वतमाला का 9.3% है और जनसंख्या 10% निवास करती है। अंतराल उत्तर मध्यम क्षेत्र है। उत्तरी अरावली रघुनाथगढ़ 1055 मीटर में सर्वोच्च चोटी है। उत्तरी वाला की सर्वोच्च चोटी रघुनाथगढ़ है जो 1055 है, और अरावली पर्वत में मयाजी टोड 333 m चोटी पर है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। 61वां क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अरावली पर्वत श्रेणी विश्व की सबसे प्राचीन श्रेणी है, तो दोस्तों ये राइट आंसर हो जाएगा। अरावली पर्वत अधात्विक खनिजों में संपन्न है, क्या दोस्तों ये सही है? अरावली पर्वत अधात्विक में संपन्न है, ये दोस्तों धात्विक में संपन्न है। अरावली राजस्थान में एक जल विभाजन का कार्य करती है, बिल्कुल सही है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी आंसर हो जाएगा दोस्तों, 61 में बी सही है दोस्तों, दूसरा और तीसरा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गुरु शिखर पर्वत चोटी अरावली के किस प्रदेश में है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ए, दक्षिण में। गुरु शिखर दोस्तों दक्षिण जो सिरोही में पड़ता है, सिरोही में। और दूसरा क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों जो कि एग्जाम में बार बार आ रहा है दोस्तों, इनमें से कौन सी अरावली श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जो है गुरु शिखर। 1722 मीटर ऊंची है गुरु शिखर की लंबाई। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गुरु शिखर निम्न में से किस पर्वत श्रृंखला का उच्च शिखर है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपको सामने दोस्तों, जो कि बार बार अपन पढ़ते आ रहे हैं दोस्तों, अरावली पर्वत। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। डी राइट आंसर है। संतों का शिखर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसको सही आंसर है संतों का शिखर, मतलब गुरु शिखर। कर्नल जेम्स टोड ने इसे कहा है संतों का शिखर। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में अरबुदा पर्वत के एक शिखर गुरु शिखर का नामकरण किसके नाम पर किया गया है? गुरु शिखर का नामकरण किसके नाम पर किया गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपके सामने दत्तात्रेय ऋषि। गुरु शिखर का नाम दत्तात्रेय ऋषि, सी आपका राइट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अरावली पर्वत की सबसे अधिक ऊंचाई किस जिले में है? तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा सबसे बड़ी चोटी सिरोही में है, मतलब सिरोही में, गुरु शिखर सिरोही में। गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है दोस्तों? का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गुरु शिखर की ऊंचाई, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों डी 1727। ऐसे दोस्तों 1722 है, 5 प्लस दोस्तों जो कि मंदिर की ऊंचाई को 5 मीटर करते हैं तो 1727 होता है। चलते हैं दोस्तों, मंदिर की चोटी 5 मीटर के इसको टोटल मारते हैं तो 1727 होता है। चलता है दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ दोस्तों गुरु शिखर माउंट आबू सिरोही में स्थित है, दक्षिण अरावली क्षेत्र का भाग है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, ऊंचाई 1722 है और 5650 फीट है, प्लस दत्तात्रेय ऋषि का मंदिर 5 मीटर की ऊंचाई पे, इसलिए 1727। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कर्नल जेम्स टोड ने हिंदू ओलंपस किसे कहा है? फटाफट दोस्तों कमेंट बॉक्स में आपका उत्तर आना चाहिए कि कर्नल जेम्स टोड ने हिंदू ओलंपस किसे कहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी,
माउंट आबू को कर्नल जस्ट ने हिंदू ओलंपस कहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कर्नल जस्ट ने माउंट आबू को हिंदू ओलंपस कहा है। समुद्री तल से 1220 किलोमीटर ऊंचाई है पर स्थित माउंट आबू को राजस्थान का स्वर्ग माना जाता है। माउंट आबू राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है। माउंट आबू हिंदू और जैन धर्म का प्रमुख स्थल है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अरावली की सर्वोच्च पर्वत चोटी निम्न में से कौन सी है? तो दोस्तों यहाँ का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों निम्न में से कौन सी से ऊंची चोटी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शेर, जो कि दोस्तों गुरु शिखर के बाद में इसका दूसरा स्थान है। शेर सबसे ऊंची चोटी है, गुरु शिखर के बाद में दूसरे नंबर पे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अरावली का दूसरा सर्वोच्च शिखर कौन सा है? दूसरा सर्वोच्च शिखर अरावली का, तो दोस्तों मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया दोस्तों, इससे आंसर राइट हो जाएगा शेर, जो कि सिरोही में है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शेर चोटी की लंबाई कितनी है? दोस्तों 1722 है, जो कि गुरु शिखर की, और शेर की है 1597। राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में द्वितीय चोटी है, मतलब गुरु शिखर के बाद में द्वितीय चोटी कौन सी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शेर दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अरावली पर्वतमाला की द्वितीय चोटी शेर सिरोही में है, जो 1597 मीटर है, जो दक्षिणी अरावली का भाग है। 65वां क्वेश्चन आपके सामने है। निम्न में से अरावली का कौन सा शिखर शेर से नीचा किंतु अचलगढ़ से ऊंचा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा जरगा, जो कि उदयपुर में है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित चोटी को ऊंचाई के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है दोस्तों। अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है दोस्तों ऊंचाई के आधार पे, तो सही कौन सा होगा दोस्तों? यहाँ पे दोस्तों अवरोही क्रम में सही होगा दोस्तों बी आंसर आपको राइट हो जाएगा, टोड, खो, नागपाड़ एवं भैराज। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन सेम है दोस्तों, सीटी में पूछा गया है। राजस्थान की निम्न पर्वत चोटियों को ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में से, और अवरोही मतलब दोस्तों घटता क्रम, तो दोस्तों इसमें आपको करना सही आंसर हो जाएगा, क्या सही होगा दोस्तों? सी दोस्तों सही हो जाएगा, जरगा, रघुनाथगढ़, सज्जनगढ़ और लीलागढ़। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आरएस में दोस्तों क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप देख सकते हैं आरएस प्री में। निम्न में से कौन सा समूह राजस्थान की पर्वत चोटी का उनकी ऊंचाई के अनुसार सही अवरोही क्रम है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपके सामने है, सही आंसर होगा दोस्तों बी, शेर, जरगा, सज्जनगढ़ और तारागढ़। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम पर्वत चोटी में उनकी ऊंचाई में अवरोही क्रम के अनुसार है? फटाफट दोस्तों इसका आंसर दीजिए दोस्तों, टाइम ज़्यादा नहीं लेते हुए फटाफट इसका आंसर हो जाएगा। सही आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नागपाड़, भैराज व मुंबई। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन से दोस्तों फटाफट दोस्तों मिलाइए, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी दोस्तों इसका सही आंसर है बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित पर्वत की ऊंचाई का सही अवरोही क्रम कौन सा दोस्तों? सही अवरोही क्रम फटाफट दोस्तों ऑप्शन कमेंट बॉक्स में दोस्तों आना चाहिए, तो इसका सही आंसर होगा ए, शेर पीक, अचलगढ़, खो और तारागढ़। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह दक्षिणी राजस्थान का पर्वत चोटी का उनकी ऊंचाई के अनुसार सही अवरोही क्रम में है? दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते रहते हैं, तो उसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, सज्जनगढ़, शायरा और नागपाती, गोकुंदा। नागपाती कहाँ है? गोकुंदा में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, कूट को सम्मिलित करना है दोस्तों, तो फटाफट दोस्तों इसका आंसर बताइएगा, आंसर कौन सा है दोस्तों? जैसे कि दक्षिणी अरावली का भाग है, जो कि दिलवाड़ा है। यहाँ पे दोस्तों आपका आंसर क्या होगा? फटाफट दोस्तों कमेंट बॉक्स में आपका आंसर आना चाहिए। इसका सही आंसर दोस्तों होगा सी, इसका सही आंसर है सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से पर्वत चोटाई
पर्वतीय चोटी ऊंचाई किसकी गलत है दोस्तों। जो गलत चोटी इसकी लंबाई उसको बताना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, अचलगढ़। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।